गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल में बहुत सारे हाईली अवेकेंड सोल्स है, बहुत सारे न्यूली अवेकेंड सोल्स है एंड कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स जो अपनी जर्नी के बीच में हैं, ठीक है, जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है। तो मैं जो भी एनर्जी अपडेट दूंगी ये आप सभी से रिजोनेट करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। इसलिए मैं हर एनर्जी अपडेट से पहले आपसे बोलती हूँ कि जो भी एनर्जी आपसे रिजोनेट कर रही है आप उसे गाइडेंस की तरह लीजिए, जो एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं कर रही है आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि सभी के साथ एनर्जी मैच नहीं करेगी, ओके। देखिए गाइस, कल जो एनर्जी अपडेट मैंने दिया था कि उसमें मैंने बोला था कि आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है वो अपने काम में बहुत बिजी है। तो कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स जो ट्विन फ्लेम्स है उन्होंने कमेंट में मुझे व्हाट्सएप में ये बोला कि मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारा डिवाइन मास्टरलाइन बिजी है, क्योंकि आप चैनल सॉन्ग भी देते हो कि वो हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए गाइस, वो चैनल सॉन्ग न्यूली अवेकेंड सोल्स के लिए है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए उस चैनल सॉन्ग को आप अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है वो एक्चुअली में किस तरह की एनर्जी में है, ओके। एंड जो हाईली अवेकेंड सोल है उनका जो डिवाइन मास्टरलाइन है, आपकी डिवाइन मास्टरलाइन सच में उनकी कोई काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। हो सकता है कि वो आप दोनों के लिए शादी का प्लानिंग भी कर रहे हों, ठीक है, या फिर वो उनकी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि मास्कुलाइन को सबसे पहले उनकी करियर को सही करना होता है, ओके। उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करना होता है, उसके बाद वो शादी के लिए सोचते हैं, ठीक है। एंड जो डिवाइन सोल्स इस जर्नी के बीच में है, जिनके अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनकी लाइफ में उनका कोई कार्मिक कार्य है या फिर वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ओके। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन मास्कुलाइन आप पे चीट कर रहे हैं, या फिर वो ऑनलाइन होके आपको मैसेज ना करके वो किसी दूसरे लड़कियों के साथ बात करे, तो आप उन्हें चेस मत करिए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हो रही है ये सब डिवाइनल प्लानिंग होता है, ठीक है। शायद आपको डिवाइन कुछ लेसन को सिखाना चाहता है, ठीक है। आप इमोशनली इम्बैलेंस से इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही डिवाइन आपको इस तरह की चीज़ों में गो थ्रू करा रहा है, ठीक है। आप आपकी डिवाइन मास्कुलाइन को और चेस मत करिए, आप अपने ऊपर फोकस करिए, ओके। वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो आप उन्हें जाने दीजिए, आप उन्हें ज़बरदस्ती आपके पास रोक कर नहीं रख पाएंगे, ओके। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी अनहील्ड है, ठीक है। आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, आप डिस्टर्टेड एनर्जी में है, तो वो जो पर्सन है वो आपकी डिस्टर्टेड एनर्जी के साथ कभी भी नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करिए, इसलिए ही डिवाइन आप दोनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप अपना इंडिविजुअल इनर वर्क कर सको, अपने आप को आप हाईली अवेकेंड सोल में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। आप अगर उनके पीछे भागोगे, उनका मतलब हर जगह उनको चेस करोगे कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो आपका जो भी इनर वर्क है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है कि इस टाइम में आपको अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट करना है, वो टाइम निकल जाएगा, बट आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों को साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी डाल दिया जाता है, ओके। आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आप उनके पीछे पूरी तरह पड़ जाते हो, उनकी हर एक सोशल साइड चेक आउट करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको पूरी तरह हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि आप अपना जो भी टाइम उन्हें दे रहे हो वही सारे टाइम आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। आप अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप अगर खुद का इनर वर्क नहीं करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा पेन मिलेगी, और भी ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिलेगी, ठीक है। और आपकी जो यूनियन है वो भी डिले हो जाएगी। इसलिए अगर आप मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप दोनों की सेपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही है, तो आप समझ जाइए कि आप अभी तक कुछ ऐसे लेसन को लर्न नहीं किया है, अभी तक अपना कुछ ऐसे इनर वर्क को नहीं किया है जो डिवाइन आपको कराना चाहता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट करिए, ओके। आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है, उन पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये सारे काम डिवाइन का है,
ओके, आप जब अपना काम कंप्लीट कर लोगे, अपना इनोवा कंप्लीट कर लोगे, तो डिवाइन खुद आपके डिवाइन मास्कुलिन को लेकर आपके पास ही आएगा। ओके, क्योंकि वो आप ही का सोल है। ओके, आप दोनों को इस जर्नी में इसलिए लाया गया है ताकि आप दोनों की यूनियन भी हो सके। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ओके, फिर भी अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हम दोनों के बीच क्यों इतना डिस्टेंस हो रही है, क्यों इतना सेपरेशन हो रही है, सबकी मतलब बातें हो रही है, सब अपना इनोवा कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी लाइफ में उनका डिवाइन मास्कुलिन रिटर्न आता है, तो हमारी लाइफ में क्यों आता है, क्यों नहीं आता है हमारा डिवाइन मास्कुलिन रिटर्न। तो अगर आप यही सारे सवाल को पकड़ कर बैठेंगे तो आपकी जर्नी और भी डिले हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में और भी मतलब आपके जो भी कार्मिक लोग हैं वो सब एंट्री करेंगे, बट आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, और आप मिसगाइडेड हो जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो सेपरेशन है ये बहुत डिले हो जाए, मतलब बहुत टाइम तक चले, तो आप अपनी बैलेंस खो बैठोगे। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे और आप इस टाइमिंग में किसी और के साथ चले जाओगे रिलेशनशिप में, या फिर किसी और के साथ शादी भी कर लोगे। ठीक है, इसलिए आप अपना काम करिए, अपना इनोवा करिए। ठीक है, इनोवा का मतलब आपको अपने अंदर की इश्यूज़ को हील करना है। अपने अंदर की इशू को पहले देखना है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा कमी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये सेपरेशन हुई है। ठीक है, आप खुद को एनालाइज करिए। ओके, देखिए गाइस, कल रात मुझे मेरी ड्रीम में कुछ इस तरह की डाउनलोड रिसीव हुई है। जैसे कि डिवाइन आपको ये बोलना चाहता है, मतलब जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जो चाहे आप एक फेमिनिन हो या फिर एक मास्कुलिन हो, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप अगर अपनी जर्नी में अपना 100% दे चुके हैं और आप बस डिवाइनल टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ओके, देखिए गाइस, कल रात मुझे जो ड्रीम आया उसमें मुझे जो डाउनलोड मिला उसमें डिवाइन कुछ इस तरह की मैसेजेस मुझे दे रहा था। जैसे कि वो आपको ये बोल रहा है कि जो फेमिनिन से आपने अगर इस जर्नी में अपना 100% दे चुके हैं, तो डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि आपका जो भी एफर्ट्स थी इस जर्नी में, आपको जो कुछ भी काम दिया गया था, जो भी काम सौंपा गया था, आपने आपका काम को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब डिवाइन कैसे भी करके आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके अवेकनिंग कराएगा। उनको अगर इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनको कैसे ना कैसे करके उनको इस जर्नी के बारे में ज़रूर पता चलेगा। ठीक है, डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपकी डिवाइन मास्कुलिन को आपकी लाइफ में ज़रूर लेकर आएगा। ओके, इसलिए आपको बस अपना इनोवा करते रहना है और डिवाइन पे भरोसा रखना है। ठीक है, कभी भी अपनी डिवाइन मास्कुलिन पे डाउट नहीं करना है कि उनके साथ क्या हो रही है, वो क्यों आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, क्यों उनकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे सवाल आपके मन में नहीं आने चाहिए। ओके, जो भी लोग अपना इनोवा कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे चुके हैं, तो अब आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अब आपकी जो रिजल्ट है, अपना इनोवा का जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आने वाली है। ओके, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार आपकी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही थी, इसलिए आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस फील कर रहे थे। ठीक है, तो आपकी वो एनर्जी का जो शिफ्टिंग चल रही थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसी टाइम आप अपने अंदर एक बैलेंस को भी फील कर रहे होंगे। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, एंड आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर पूरी तरह इस 3D में साइलेंट हो गया है तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। कब आएगा ये डिपेंड करती है आपकी इनोवा के ऊपर, आप कितना डिवोटेडली अपना इनोवा किए हैं उसके ऊपर बेस्ड है आपका डिवाइन मास्कुलिन का आना आपकी लाइफ में। ओके, तो जो भी लोग इस वक्त बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने अंदर एक बैलेंस को फील कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपके साथ जो एक एनर्जेटिकली वार चल रहा था, जो मतलब आप अंदर से इम्बैलेंस हो रहे थे, तो वो वार अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपको हायर डायमेंशन में शिफ्ट किया जा चुका है, तो आपकी जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो भी डिवाइनल गिफ्ट्स है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी जो वाइब्रेशन है उसे हमेशा हायर डायमेंशन में शिफ्ट करके रखना है। ठीक है, अगर आपको लो फील हो रही है तो आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करिए। ठीक है,